कौन है? आजकल ये गली के बच्चे ना शैतान हो गए। जिस दिन मेरे हाथ लग गए ना उस दिन इनको छोड़ूंगी नहीं। अरे ये गिफ्ट, ये कौन छोड़ कर गया यहाँ पे? बहू भी ना कितनी भोली है। लो अंदर चली गई, अब मैं भी चलती हूँ। जी सुनिए, हमारे घर के दरवाजे पर कोई गिफ्ट छोड़कर चला गया। क्या? हमारे घर के दरवाजे पर गिफ्ट? हाँ, मैंने इधर उधर देखा भी था पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। चलो, अपने घर के दरवाजे पर मिला है तो कोई अपना ही होगा जो हमारे लिए गिफ्ट छोड़ कर गया है। चलो इसे खोल कर देखते हैं। हाँ, देख लेते हैं। अरे टिफिन! अरे मोतीचूर के लड्डू! और देखिए इसमें एक खत भी है। शायद जिसने भेजा है उसी का ही है। चलो पढ़ते हैं। बेटा मुझे माफ करना। जो आज मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकी, वो क्या है ना, कल रात से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, और हो सके तो तुम दोनों आ जाना मुझसे मिलने के लिए। और हाँ, मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारे मनपसंद मोतीचूर के लड्डू भेज रही हूँ, खा लेना। मैंने मेरे बच्चों के लिए बड़े प्यार से बनाई है, तुम्हारी माँ। अरे सुनीता, ये मोतीचूर के लड्डू तुम्हारे भेजे हैं? तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? अरे सुनीता, खुश क्यों नहीं होऊंगा? मेरी माँ ने कितने प्यार से अपने हाथों से लड्डू बनाकर भेजे हैं, वो भी मेरे मन पसंद के। जी आप तो रहने ही दीजिए। वो तो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने लड्डू लड्डू भेजे। वो यहाँ नहीं आई। अगर वो यहाँ आ जाती तो इतना सारा घर का काम, उनकी सेवा करना, उनके कपड़े धोना, उनका खाना पीना देखना, मेरे लिए तो सारा महाभारत बन जाता। और रही बात दवाइयों की, कितनी महंगी आती है, उनके पैसे भी आपको देने पड़ते। जी आप इतना क्यों सोच रहे हो? हमारे तो पैसे बचे हैं। गांव में आपका छोटा भाई है ना, वो अपने आप संभाल लेगा माँ को। और वैसे भी गांव का घर और खेत वो ही देखता है, और खेत से जितनी भी इनकम होती है वो ही रखता है। हम तो नहीं मांगते उससे। हाँ सुनीता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो अच्छा हुआ माँ नहीं आई। और सुनीता तुम ऐसा करना, ये मोतीचूर के लड्डू ना रसोई में रख देना, और जब विमला आए तो उसको दे देना। मोहन से ही बोल रहा था कि माँ वहाँ पे मत जाइए, आपकी वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ ना, बच्चों का हालचाल पूछने आ गई। पर यहाँ तो बच्चों ने मुझे ही बहुत समझ रखा है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ आती नहीं। अरे दादी माँ, पर ये रोते हो क्यों जा रही है? अरे पापा, आपने दादी माँ को कुछ कहा क्या? क्या? माँ को? पर माँ तो घर पे आई नहीं। नहीं पापा, दादी माँ अभी मेरे पास से रोती हुई गुजरी है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ तेरे पास से रोती हुई गुजरी है? अरे माँ ने तो खत भेजा था, उसमें साफ साफ लिखा है कि बेटा मैं नहीं आ सकती, मेरी कल रात से तबीयत खराब है, और हो सके तो तुम दोनों मुझसे मिलने आ जाना। ये देख, माँ ने लड्डू भी भेजे हैं साथ में। शायद। अरे सुनीता, खुश क्यों नहीं होऊंगा? मेरी माँ ने कितने प्यार से अपने हाथों से लड्डू बनाकर भेजे हैं, वो भी मेरे मन पसंद के। जी आप तो रहने ही दीजिए। वो तो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने लड्डू लड्डू भेजे। वो यहाँ नहीं आई। अगर वो यहाँ आ जाती तो इतना सारा घर का काम, उनकी सेवा करना, उनके कपड़े धोना, उनका खाना पीना देखना, मेरे लिए तो सारा महाभारत बन जाता। और रही बात दवाइयों की, कितनी महंगी आती है, उनके पैसे भी आपको देने पड़ते। हाँ सुनीता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
चलो अच्छा हुआ कि माँ नहीं आई। अरे रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे बेटा तू, माँ आप रो क्यों रहे हो? बेटा रोने के सिवा बचा ही क्या है मेरे पास। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद थे। मुझे लगा मेरे बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे, पर मुझे क्या पता था कि तुम लोग मुझे ही बहुत समझने लग जाओगे। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम सभी साथ मिलकर रहेंगे। नहीं बेटा, जो होना था सो हो गया। तुम बहू के साथ में खुश रहो। मैं दोबारा तुम्हें परेशान करने कभी नहीं आऊंगी। नहीं माँ, ऐसा तो मत बोलो। मानता हूँ हमसे गलती हुई है, पर हम तो तुम्हारे बच्चे हैं। एक माँ का तो हक बनता है कि अपने बच्चों की हर गलती को माफ करे। माफ कर दो ना माँ। चल बेटा घर चलते हैं। हाँ चलो माँ। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? वो किसी ने सही कहा है कि पूत तो कपूत बन जाता है, पर माता कभी कुमाता नहीं बनती। तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते जाना। धन्यवाद।